1793 का चार्टर एक्ट भारत में व्यापार के लिए अधिकार को अगले 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाना शुरू। 1813 का चार्टर एक्ट आपका 4 बार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की गई। अठारह सौ तैंतीस का चार्टर अधिनियम आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1853 का चार्ट एक्ट आपका पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1858 में सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम आपका गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। नए पद भारतीय राज्य सचिव का सृजन किया गया। 1858 में ही 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी आपका। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आपका कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया आपका। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम विधान परिषद के कार्य में वृद्धि करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार हुआ आपका। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई। विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान आपका भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपका केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों में विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा आपका। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण आपका बजट। 123 अनुच्छेद 123 आपका संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आपका। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आपका राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का निर्धारण आपका प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में आता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव एवं एम हिदायतुल्ला ने कहा आपका। ठीक है। नानपालिका वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा आपका। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। यह उद्देश्य प्रस्तावना बनता है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कौन कौन से? अमेरिका, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व आपका फ्रांस से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपका रूस से लिया गया। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957, सादिक अली 1964, अशोक मेहता 1977, हनुमंत राव 1983, जीवी के राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति आपका 1988। महत्वपूर्ण विधेयक आपका
सरकारी विधेयक जो होता है वो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। किसी भी सदन में पारित होने की संभावना अधिक होती है। गैर सरकारी विधेयक मंत्रिमंडल के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पारित होने की संभावना नगण्य होती है। अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बने हैं। साधारण विधेयक आपका संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास रख सकता है। 6 माह की अवधि में पारित न करने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। राष्ट्रपति से सहमति, असहमति या पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। आपका संविधान संशोधन विधेयक आपका किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं है। एक सदन द्वारा पारित नहीं करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित। राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। आपका भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान आपका अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। आपका ठीक है। अनुच्छेद आपका यहाँ पर आता है अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएं अनुच्छेद 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की प्रावधान है। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जैसे 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। आपका 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। आपका 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। आपका 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 136 में ही उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश आपका है। 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। वहीं पर 147 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की आसक्ति। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आपका राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अब यहाँ पर अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल आएंगे। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती हेतु। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पदावधि के लिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए। 160 में अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के लिए निर्वहन। आपका अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति के लिए। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य जैसे अन्य प्रावधान के लिए। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के लिए किया गया मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया से संबंधित तथ्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति 1976 के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रमुख संविधान संशोधन 80वां संशोधन अधिनियम 2000 संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारे को लेकर एक वैकल्पिक योजना बनाई गई। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के मामले वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 आपका अनुच्छेद 21 से के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी जाती है। आपका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो। आपका पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
पद से हटाने की प्रक्रिया आपका भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। समझ लीजिए। कार्य संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश की प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा आपका। महत्वपूर्ण संशोधन 97 संशोधन अधिनियम 2012 आपका। सहकारी समितियों का प्रावधान करने के लिए संविधान में भाग 9 आपका 9 भी जोड़ा गया आपका। भाग 7 भाग यहाँ पर भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया। सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन किया गया और उनसे संबंधित अनुच्छेद 43(b) DPSP जोड़ा गया आपका। 99 संशोधन अधिनियम 2014 आपका। कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में से SCA यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कोलिजियम प्रणाली को बहाल कर दिया गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 आपका आता है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन करने वाला संशोधन 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। परिसीमन आयोग आपका डेलिमिटेशन कमीशन आपका डेलिमिटेशन कमीशन आपका से संबंधित तथ्य आपका। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन आयोग भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक भारत में परिसीमन आयोग का 4 बार किया गया है, जैसे 1952 में, 1963 में, 1972 में, 2002 में। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना। लोकसभा आपका अधिकतम संख्या आपका 550 आपका। 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य 250, 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोक लेखा समिति आपका। लोक लेखा समिति सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है जिसकी स्थापना 1921 में की गई। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है आपका। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जा सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से की जाती है। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्ष की जांच करती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 74 आपका। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए उस शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 75 आपका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 77। कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से नहीं की जाती है आपका, अनुच्छेद 78 आपका। संसद की सदस्यों की परिषद द्वारा किए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। राष्ट्रपति भी सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित तथ्य अनुच्छेद 76 में आपका। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है आपका। नियुक्ति आपका महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। संविधान द्वारा तय नहीं है आपका कार्यालय और निष्कासन। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है। कर्तव्य कार्य। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना आपका। केंद्र राज्य संबंधित अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं। केंद्र राज्यों का संबंध संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 में दिया गया। 245 संसद देश में कानून बना सकती है। विधानमंडल राज्यों में कानून बना सकती है।
अनुच्छेद 246 आपका संसद सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख आपका। 247 अतिरिक्त न्यायालय बनाया जा सकता है। 248 आपका अवशिष्ट सूची, जो विषय बाद में जुड़े जाएंगे वह केंद्र सरकार के विषय में जोड़े जाएंगे। इसरो, डीआरडीओ और साइबर क्राइम आदि, ये जो एग्जाम्पल है बताएं। अनुच्छेद 252 आपका दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है आपका। 252 में आपका 252 में, ठीक है। 253 में आपका अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 में आपका विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो संसद के कानून के असंगत हो या मेल ना खाता हो। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है आपका। सभी राज्य और यूटी के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में 3 बार मीटिंग होगी। भारत की संघीय प्रणाली, संघ छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है जिसमें राज्य अलग अलग नहीं हो सकते। संघ में इकहरी नागरिकता प्रावधान होता है जिसमें सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान बना काम करता है। संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ यूनियन है। अनुच्छेद 2 है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में संविधान सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य था। अनुच्छेद 3 आपका संसद किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 आपका परिणामी प्रावधानों को स्थापित करने और बदलने के लिए पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन में इन परिवर्तनों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। देशी रियासतों का भारत में विलय आपका 13 देशी रियासतों ने पाकिस्तान में विलय कर लिया। 552 देशी रियासत भारत में बची, जिसको संघ में मिलने की जिम्मेदारी सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन को मिली। 3 देशी रियासतों ने भारत में मिलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वह विभिन्न ऑपरेशन के तहत भारत में मिल गए। वे 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाकर भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। अब राज्यों में अनुच्छेद 371 जे ए से जेड के तहत विशेष प्रावधान, जैसे 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी ई में आपका आंध्र प्रदेश, 371 एफ में आपका सिक्किम, 371 जी में मिजोरम आपका, 371 एच में आपका अरुणाचल प्रदेश, 371 आई में आपका गोवा, 371 जी में आपका हैदराबाद कर्नाटक आपका। भारत निर्वाचन आयोग 324 आपका एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्यों चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। स्थापना 25 जनवरी 1950। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है आपका। इसका राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है आपका। निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अब दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 324 से 329 में यह चुनाव से संबंधित इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है आपका। 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326 में आपका लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। 327 में अनुच्छेद 327 में विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग आपका धर आयोग आपका एस के धर आपका 1947-48 राज्यों के पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामन 1948 राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 सैयद फजल अली, हृदयनाथ कजरू और KM पडिक्कर आपका राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया गया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्यों का पुनर्गठन आयोग आपका संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त
प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग को नियुक्त किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। भाषाई आधार पर गठित राज्य पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नए राज्यों का गठन, जैसे राज्य आपका गठन वर्ष आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषय आपका राज्य सूची 61, मूलतः 66 विषय, पुलिस, जेल, कृषि, सिंचाई, जन स्वास्थ्य आदि। समवर्ती सूची 52, मूलतः 47 विषय आपका, जलमार्ग, शिक्षा, वन, कारखाना, विवाह, तलाक, बिजली, आर्थिक नियोजन आदि आपका ये सब है। संघ सूची 100, मूलतः 97 आपका, जैसे रक्षा, विदेशी डाक तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा, बैंकिंग आदि आपका। उद्देशिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है आपका। केशवानंद भारती मामला 1973 उद्देशिका संविधान का भाग एवं संशोधन योग्य आपका। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 उद्देशिका संविधान का आंतरिक भाग आपका। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 आपका। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता आपका। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका, जैसे अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद में रिक्तियों के भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय आपका। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति पर आपका। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर बर्खास्तगी द्वारा उसकी मृत्यु पर आपका, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य अथवा उसका निर्वहन अवैध घोषित हो। उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। शपथ आपका, राष्ट्रपति इस कृत्य के लिए नियुक्त व्यक्ति। पदावधि आपका, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। अनुच्छेद 67, कितनी ही बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है आपका। उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, KR नारायण आपका। अब यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सदस्य संख्या, हरियाणा में 10 है भैया, पंजाब में 13, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में आपका 25, गुजरात में 26, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 14, उड़ीसा में 21, राजस्थान में 25, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। नीति निर्देशक तत्व पर विभिन्न विद्वानों के विचार, जैसे KT नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। TT कृष्णमाचारी, भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर है आपका। KC वियर आपका, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। सर आइवर जेनिंग आपका, इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिपादन दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन आपका, निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर, निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। BN राव आपका, निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य है आपका। K संथाना, इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक टकराव होगा।
भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनता पार्टी आपका 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका 1964, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 आपका, आम आदमी पार्टी 2012 आपका। वर्तमान भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं आपका, ठीक है। विभिन्न राज्य या यूटी की सदस्य संख्या जैसे लद्दाख की 1, सिक्किम की 1, चंडीगढ़ की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, अंडमान निकोबार 1, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, गोवा 2, अरुणाचल 2, मेघालय 2, दादरा और नागर हवेली 2, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 5, उत्तराखंड 5, दिल्ली 7। केंद्र राज्य संबंध आपका भाग 12 में दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 265 के विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा। 266 में आपका भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा आपका। अनुच्छेद 267 में यही आपका आकस्मिकता निधि है आपका। 268 में केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर आपका। 270 में संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर आपका। अनुच्छेद 274 में राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों को संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान आपका। 280 आपका राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। 281 वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाना आपका। पंचायत राज्य से संबंधित प्रमुख समितियों का वितरण आपका, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश